DR.R के टॉक्स के इस एपिसोड में स्वागत है। जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के बारे में जाना था, आज एक जीवन शैली से संबंधित एक नई बीमारी है उसके बारे में जान रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज विश्व कैंसर दिवस है। ये भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी एक बीमारी है, तो इसी के बारे में आज अपन जानेंगे। जो कैंसर है, आप जानते हैं कि जैसे उसका ही कैंसर करके नाम सुने कि किसी को कैंसर हो गया तो आदमी तुरंत भयग्रस्त हो जाता है और दुनिया भर के नेगेटिव विचार उसके दिमाग में घूमने लगते हैं। तो आज अपन इसके बारे में जानते हैं कि कैंसर है क्या चीज़ है ना, और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आज इसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि पूरे विश्व में करीब 18 करोड़ लोगों को हर साल कैंसर हो जाता है। उनमें से 15% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से बहुत भयावह बीमारी है जो बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है या महामारी का रूप लेने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि सन 2050 तक कैंसर की जो संख्या है, जो मरीजों की संख्या है, वो दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, कैंसर क्या है, उसके बारे में अपन जानते हैं। कैंसर है जैसे शरीर का कोई पार्ट है, उसमें जो सेल्स होती हैं उनकी वृद्धि अचानक तीव्र हो जाए और शरीर के कोई रूल्स को वो नहीं माने, एक तरह से बेलगाम हो जाए, उसी का नाम कैंसर है। तो ऐसे करके ये कैंसर है। और इसमें जो एपिथेलियल सेल से होते हैं और ग्लैंड से होते हैं, उनका नाम डिफरेंट हो जाता है। कहीं कार्सिनोमा है, कहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ऐसे करके इनको अपन जान लेते हैं। तो जो ज़्यादातर जो बीमारी है, जो कैंसर है, 90 से 95% तो ये वातावरणीय कारणों से होता है या एनवायरमेंटल फैक्टर काम करते हैं, और 5 से 10% में ये आनुवंशिक होता है। तो ऐसे है जैसे एनवायरमेंट फैक्टर क्या है जो कैंसर बना देते हैं, जो वातावरणीय ऐसे क्या क्या कारण हैं, तो आज अपन उनको जान रहे हैं। तो एनवायरमेंट कौन कौन से कारण हैं जिससे कैंसर पैदा हो सकता है। तो सबसे पहले है तंबाकू। तो 22% लोगों को जिनको कैंसर होता है, उनसे 22% लोगों को तंबाकू एक कारण है। तो इसमें ख़ासतौर से मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है और फेफड़े का कैंसर है। तो उसमें 22% उसका हिस्सा है तंबाकू का। अकेले तंबाकू का हिस्सा 22% है, जिसमें बीड़ी है, सिगरेट है, खाने की तंबाकू है, पीने की तंबाकू है, किसी भी तरह की तंबाकू है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। और 10% लोगों को मोटापा, सीडेंट्री लाइफ और एल्कोहल, शराब, 10% लोगों को कैंसर बनाने में ये सहायक है। मोटापा होने से क्या होता है कि जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, शरीर में जो इम्यूनिटी, अपने पिछली बार जाना था कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होने से कैंसर को बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसे ही अल्कोहल से लिवर डैमेज हो जाता है और फिर लिवर सिरोसिस होने के बाद में लिवर कैंसर पैदा हो जाता है। तो 10% ऐसे कारण होते हैं। फिर उसके बाद में 15% में इन्फेक्शन काम करता है। 15% में इन्फेक्शन की वजह से भी कैंसर डेवलप हो जाता है। जो लंबे टाइम तक इन्फेक्शन चलते हैं, तो उन कौन कौन से इन्फेक्शन है जो कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो नंबर 1 में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, वो स्टमक के अंदर कैंसर पैदा कर देता है। और उसके बाद हेपेटाइटिस के वायरस है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। इसके वायरस लेटर ऑन आगे आने वाले टाइम में कैंसर पैदा कर देते हैं। फिर उसके HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एपिस्टीन बार वायरस एंड HIV या एड्स की वायरस है, तो वो आगे चल के उस आदमी के शरीर में कैंसर पैदा कर देते हैं। ऐसा 15% लोगों में होता है। बाकी में केमिकल फैक्टर्स हैं, जैसे एस्बेस्टोस के कोई संपर्क में आता है या माइनिंग करते हैं या कोई जैसे पेड़ पौधों पर भी दवाई छिड़कते हैं, तो वो भी एक कारण बन जाता है। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा रेडिएशन एक्सपोजर, किसी को रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एक्सरेज है, वो मान लो बार बार रिपीटेडली एक्सरे होते हैं या रिपीटेडली CT होते हैं, तो वो रेडिएशन एक्सपोजर उसमें बढ़ जाता है। तो उसको तुरंत तो नहीं, पर बहुत लंबे टाइम तक एक्सपोजर होगा तो ये कैंसर का कारण बन जाता है। अब अपन जानते हैं कि आदमी में कौन कौन से कैंसर कॉमन है, लेडीज़ में कौन कौन से कैंसर कॉमन है और बच्चे में कौन कौन से कॉमन है, मतलब सामान्य से ज़्यादा होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आदमी में फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, कोलन का कैंसर और आमाशय का कैंसर, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और लेडीज़ में या औरतों में ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर, लंग का कैंसर, कोलन का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर और ओवरी का कैंसर, अंडाशय जो अंडा बनते हैं उसका अंडाशय का कैंसर। और बच्चों में ब्लड कैंसर,
ब्रेन कैंसर, आँखों का कैंसर और किडनी में कैंसर, ऐसे करके ये बच्चों में पाया जाता है। कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे ये पता लग जाता है कि कैंसर होने वाला है, या अपन को कैंसर के लिए सस्पिशियन होना चाहिए या सस्पिशियस हो कि कैंसर हो सकता है उसको। तो जैसे कफ में खून आना, लेट्रिन के साथ खून आना, वजन का अचानक कम होते जाना, उसके बाद में बुखार का नहीं हटना, और जैसे कोई शरीर के अंदर गांठ है तो गांठ का अचानक बढ़ जाना, उसमें अचानक से तेज़ी से इवॉल्व होना गांठ का, उसको तेज़ी से बढ़ जाना, और लेट्रिन का इरेगुलर हो जाना, कभी दस्त लगना, कभी मल्टाइट होना, ऐसे लक्षण कभी कभी कैंसर के आते रहते हैं। तो कैसे पता लगे किसी को कैंसर हो गया है? तो उसमें एक्सरेज है, ब्लड टेस्ट है, आज कंप्यूटराइज टीटी है जिसमें कंट्रास्ट टीटी है, पेट है, पेट स्कैन है, एमआरआई है, और उसके बाद में पैथोलॉजिकल टेस्ट है, एफएनएसी और बायोप्सी, और नया और जुड़ गया है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। उसके ज़रिए कैंसर का डिटेक्शन हो जाता है, उससे पता लग जाता है क्या मॉडलिटी हो सकती है ट्रीटमेंट की, क्या हो सकता है ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, टारगेट कीमोथेरेपी है, और उसके बाद इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी। जैसे अर्ली स्टेज में पता लग जाता है तो सर्जरी उसका पक्का उपाय है कि मतलब जड़ से वो कैंसर ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो प्रोस्टेट में कैंसर हो गया तो उसमें से प्रोस्टेट के पार्ट को ही निकाल दिया जाता है, साथ में लिम्फ नोड्स हैं उनका भी रिसेक्शन हो जाता है, तो मरीज पूरी तरह से क्योर हो जाता है। फिर बचाव के लिए क्या हो सकता है, आदमी कैसे बच सकता है कैंसर होने से? तो सबसे पहले तंबाकू और शराब के सेवन से बचें। अपन बार बार लाइफ स्टाइल संबंधित पिछले एपिसोडों में भी जान रहे हैं कि तंबाकू और शराब से अपन को बचना है। रेड मीट है उससे बचना है, ज़्यादा रेड मीट नहीं खाना है क्योंकि उससे कोलन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। प्लास्टिक का यूज़ कम करें, जैसे प्लास्टिक कप है या ना करें तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अपने खाने में डिज़ोल्व हो जाते हैं। मान लो सब्जी है उसमें बहुत सारी जैसे वो छिड़की हुई हैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स हैं, सब्जियों को धोकर खाएं। और पैक्ड फूड है जो जैसे नमकीन, अचार या कोई डिब्बाबंद अचार है, डिब्बाबंद खाना है, उसका सेवन ना करें। और जो वजन है उसको कंट्रोल में रखें। फाइबर युक्त खाना लें जिसमें हरी सब्जी, वेजिटेबल्स हैं, और नींद पूरी लें, तनाव से बचें। ऐसे करके अपन ध्यान रखेंगे, लाइफ स्टाइल को अपन सही रखेंगे। पिछली एपिसोड्स में अपन जाना था अगर लाइफ स्टाइल सही रहेगी तो बीमारी कैंसर से